Dear students, how are you all? I hope that you all are fine. Welcome to my channel. Today I am going to teach a poem. My poem name is Yavatha of Standard 4th. So let's start a poem without wasting our time. Yavatha was the name of the little boy. Yavatha was a young red Indian boy. यंग रेड इंडियन बॉय मतलब वो एक अमेरिकन नॉर्थ अमेरिका के जो आदिवासी जो होते हैं वो उन्हें हम रेड इंडियन भी कहते हैं. एंड ही वॉज लीड विद हिज ग्रैंड मदर. वो जो बच्चा है इस कहानी में एक बच्चा है जिसका नाम हियावत्ता है. वो उसको हम रेड इंडियन कहके बुलाते थे. उसको वो सब उसको रेड इंडियन बॉय कहा जाता है बिकॉज ही लिव इन अमेरिकन में जो आदिवासी लोग होते हैं वो लोग ज़्यादातर उन्हें हम रेड इंडियंस कहते हैं. एंड वो जो बच्चा था वो अपनी दादी के साथ अमेरिका मतलब विगवैम झोपड़ी बना के वो वहाँ पे रहते थे जंगल में. एंड उसकी दादी का नाम था नोकोमिस. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द विगवैम यानी झोपड़ी. जिस तरह की वो झोपड़ी बना के रहते थे यू कैन सी द पिक्चर ईजिली दैट कैसे वो झोपड़ी में इस प्रकार वो झोपड़ी बना के वो उसमें रहा करते थे. Nokomis taught Hiawatha about the wonders. You can see the picture of the Adivasis also, that how the people of American जैसे वहाँ के जो रेड इंडियंस जो है बोलते आदिवासी जिन लोगों को बोलते हैं वो ऐसे दिखते थे. दे आर वी ऑल कॉल देम आदिवासीज ऑफ द अमेरिकन्स. अमेरिका के हो कहीं के भी आदिवासी जो जंगल में पहले रहा करते थे उनको हम आदिवासीज कहते हैं. वो कुछ पिक्चर्स मैंने आपको दिखाया आदिवासीज के. Nokomis taught Hiawatha about the wonders. जो नोकोमिस थे जो उसकी दादी थी उसने उसको पूरे हमारे जो एनवायरनमेंट है पूरे वातावरण के जो एनवायरनमेंट के जो पूरे कैसा क्रिएचर्स हैं वहाँ पे कैसे कैसे हमारे एनवायरनमेंट में कैसे क्रिएचर्स हैं कैसे वो लीव करते हैं किस तरह से वो रहते हैं वो सब उनको समझाया. दादी ने उसको बचपन से उसको सब कुछ सिखाया है. उसके आसपास जो भी है उसको उसके बारे में समझाया है सब कुछ सिखाया है. शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स. उन्होंने अपने पोते को उसके ग्रैंडसन को पोता यानी अपने ग्रैंडसन को शी टोल्ड अबाउट स्टार्स. उन्होंने स्टार्स के बारे में बताया. देन अबाउट ट्रीज इंसेक्ट्स एंड द बर्ड्स एनिमल्स एंड मैनी मोर थिंग्स. यानी जो भी हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारे जो अर्थ पृथ्वी में जो भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में उसको किसने टीच किया. उसकी जो ग्रैंड मदर है उसकी ग्रैंड मदर ने उसको सब कुछ टीच किया है उसको समझाया है. स्टार्स क्या होते हैं अबाउट द ट्रीज़ बर्ड्स एनिमल्स. वो बचपन से ही उनके साथ वो जो हियावत्था है वो बचपन से इन सब चीज़ों के साथ वो रहा है पला बड़ा है. और दादी ने उसको सब चीज़ों के बारे में टीच किया है. हियावत्था ग्रू अप टू लव देम ऑल. हियावत्था उन सब के साथ रहते हुए प्यार से बड़ा हुआ है. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम. यानी जो बच्चा है हियावत्था वो बचपन से बर्ड के साथ एनिमल के साथ रह के वो उनकी हर बातों को समझने लगा है. वो उनके साथ बातें करता है एंड इवन एनिमल्स और बर्ड्स भी उसके साथ बात करते हैं. एंड दे शेयर ऑल देयर व्यूज़ विद देम. वो बच्चा है वो अपनी व्यूज़ शेयर करते हैं. एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स भी जो है उसकी बात समझते हैं. वो भी अपने सारे सीक्रेट्स और व्यूज़ शेयर करते हैं. ओके नाउ दिस इज़ ऑल ओवरव्यू ऑफ दिस पोएम. नाउ मैं आपको अब हम पोएम स्टार्ट करेंगे. लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको. ओके देन द लिटिल हियावत्था. एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम हियावत्था है. लिटिल यानी छोटा बच्चा है. देन लर्नड ऑफ एवरी बर्ड्स इट्स लैंग्वेज. उसने क्या क्या सीखा है. उसने हर एक बर्ड्स की लैंग्वेज उसने सीख ली है. कैसे उनसे बात करना है उसको सब आता है. ही नो एवरीथिंग. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. उसने जो बर्ड्स के साथ वो बचपन से रहा है पला बड़ा है उनको प्यार से ट्रीट करता है उन सब के बारे में वो उन सारे बर्ड्स के उसको नेम्स पता है. एंड देयर सीक्रेट्स उनके अंदर जो सीक्रेट्स बातें हैं जो सीक्रेट्स है वो भी उसको सब पता है. बिकॉज दे फ्रॉम हिज चाइल्डहुड वो बचपन से ही उनके साथ रह के पला बड़ा है और उनके साथ बातें करता है. उनके साथ उनकी हर बातों को समझता है. ठीक है. ही हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर. वो जो बर्ड्स हैं वो गर्मी के मौसम में किस तरह से अपना नेस्ट बनाते हैं. ही नो एवरीथिंग. जो बच्चा है उसको सब पता है कि किस तरह से बर्ड्स अपनी गर्मी के मौसम में अपना नेस्ट किस तरह से वो बनाते हैं. एंड वेयर दे हिड देमसेल्व्स इन विंटर. और वो जो बर्ड्स हैं किस तरह से विंटर के मौसम में ठंडी के मौसम में
वो किस तरह से अपने आप को हीट करते हैं। हीट मतलब हाइड करना, अपने आप को छुपाना, अपने आप को बचाना। किस तरह से ठंडी के मौसम में वो अपने आप को बचाते हैं, इसके बारे में भी जो हियावत्ता है वो सबसे अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि वो हमेशा हर बर्ड्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उनके साथ रहता है, उनकी हेल्प करता है, उनकी हर बातों को समझता है। इसलिए हियावत्ता नो एवरीथिंग अबाउट एवरी बर्ड्स एंड अबाउट एवरी एनिमल्स, सब के बारे में उसको सब कुछ पता है। टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम, जब भी वो उनसे मिलता है, कहीं भी मिले, कभी भी कहीं भी वो मिलता है, वो उनसे देर तक बातें करता है, उनकी हर प्रॉब्लम्स को सुनता है, उनसे हर बातें शेयर करता है। कॉल देम हियावत्तास चिकन, हम सभी लोग उसको सभी क्या बोलते हैं कि वो सब हियावत्ता के बच्चे जैसे हैं। हियावत्ता उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता है, अपने फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करता है, उनके साथ हर बातों को शेयर करता है। तो सभी उसको जैसे हियावत्ता इसके चिकन है, यानी उसके जैसे बच्चे जैसे उनके साथ वो ट्रीट करता है, वो सब उसको हियावत्ता के बच्चे की तरह उसे कहते हैं। Now about of all beast he learned the languages, यानी हर तरह के एनिमल्स हैं, हर तरह के बीस्ट यानी हर तरह के जानवर, चाहे वो डियर हो, चाहे वो रेंडियर हो, चाहे वो बीवर्स हो, चाहे स्क्विरल्स हो, रैबिट हो, हर तरह की बातें, सभी एनिमल्स की बातें को वो समझता है। सभी एनिमल्स की लैंग्वेज को उसने लर्न किया, क्योंकि बचपन से वो उनके साथ रह के उनसे बातें करता है, उनके साथ रहा है, उनसे बातें किया, तो उनको उससे हर लैंग्वेज आती है, हर एनिमल की हर लैंग्वेज उसको समझ में आती है, और वो भी उनकी हियावत्ता की बातों को ईजिली समझते हैं। लर्न देयर नेम्स, देन यू कैन सी दैट लर्न देयर नेम्स एंड देयर सीक्रेट्स, वो सभी एनिमल्स के उनके नाम, सबके नाम्स को वो जानता है, सबके नामों को उसने जब वो उनसे बात करता है तो वो उसी लैंग्वेज में उनके नाम उनसे पूछता है, और वो भी अपना नाम उसको बताते हैं। और सबके सीक्रेट्स, सभी एनिमल्स के सीक्रेट्स को भी वो अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि सब एनिमल्स अपने सीक्रेट्स उसके साथ शेयर करते थे और वो हर बात को समझता था। हाउ द बीवर्स बिल्ड दियर लॉज, जो बीवर्स है, बीवर्स यानी एक तरह का एनिमल है। आई विल शो यू विच टाइप ऑफ एनिमल इट इज़। ये देखो, ये जो एनिमल है बीवर, यानी उदबिलाव इसे कहते हैं, ये एक एनिमल है, इसे उदबिलाव कहते हैं, इसे हम बीवर कहते हैं। किस तरह से वो अपना घर बनाता है वो भी उसको पता है। किसको पता है? हियावत्ता को इसके बारे में पता है कि कैसे वो अपना घर बनाता है। वेयर द स्क्विरल्स हीड देयर अकॉर्न, जो स्क्विरल्स है, आपको पता है गिलहरी, जो गिलहरी है वो अपने अकॉर्न्स खाते हैं। आई विल शो यू द पिक्चर दैट यू कैन सी द पिक्चर इजीली। सी द अकॉर्न्स, इसको अकॉर्न्स कहते हैं, एक तरह से एक फ्रूट है जो स्क्विरल्स खाते हैं, यानी गिलहरी लोग खाते हैं, इसे गिलहरी कहते हैं। आप सबको पता होगा, आपके घर में भी गिलहरी आती होगी। तो गिलहरी जो है ये इस तरह के अकाउंट्स खाते हैं, और वो अपने अकाउंट्स को कहाँ हाइड करते हैं, कहाँ छुपाते हैं, वो भी हियावत्ता को अच्छी तरह से पता होता है। हाउ द रेंडियर्स रैन सो स्विफ्टली, रेंडियर्स मतलब एक तरह का डियर होता है, बारहसिंघा जिसे बोलते हैं हम लोग। आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रेंडियर। सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ रेंडियर। वो किस तरह से वो धीरे धीरे दौड़ता है वो भी इसको पता है, हियावत्ता को। वह हाउ द रेंडियर्स रैन सो स्विफ्टली, यानी बहुत ही आराम से, धीमी गति से आराम से वो दौड़ता है, ना ज़्यादा धीमी ना ज़्यादा तेज, एकदम अच्छी गति से वो तेज दौड़ता है। रैन सो स्विफ्टली। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, डरपोक, टिमिड मतलब डरपोक, रैबिट यानी खरगोश। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, जो उसको पता है कि खरगोश क्यों डरे हुए होते हैं, उसको पता है कि रेंडियर्स कब तेज़ दौड़ते हैं, कब स्विफ्टली दौड़ते हैं। ही नो एवरीथिंग अबाउट ऑल द एनिमल्स, उसको हर एनिमल्स का एक एक चीज़ के बारे में पता होता है। कैसे रैबिट क्यों हमेशा डरपोक की तरह रहते हैं, टिमिड मतलब डरपोक, टिमिड मीन्स डरपोक, यानी रैबिट। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, रैबिट क्यों डरे हुए रहते हैं, वो क्यों हमेशा डरपोक कहलाते हैं, वो डर के रहते हैं। ही नो एवरीथिंग अबाउट ऑल द एनिमल्स। टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, जब भी वो उनसे मिलता है वो उनसे बातें करता है। टॉक विद देम यानी जब भी वो उनसे मिलता है वो उनसे बातें करता है, देर तक बातें करता है, उनसे उनकी हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, उनसे हर बातें वो अच्छी तरह से शेयर करता है। कॉल देम हियावत्तास ब्रदर्स, लास्ट में पोएट ने क्या कहा है कि वो हम उसको क्या कहेंगे, जो ये सब एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब क्या है, हियावत्तास के ब्रदर्स हैं, भाई बहन हैं। उसने सभी को इस तरह से ट्रीट करके रखा है कि
सबका इतना इस तरह से वो ध्यान रखता है, सबको इस तरह से वो प्यार से ट्रीट करता है कि उससे हम क्या कहेंगे, कॉल्ड हियावत्थास ब्रदर। सब हियावत्थास के क्या है, भाई है। सभी उसको, सभी एनिमल्स को, बर्ड्स को वो अपने भाई की तरह ट्रीट करता है, सबके साथ वो प्यार से रहता है। एंड यू कैन सी द नेम ऑफ द पोएट H.W. Longfellow. The poet name of the poet of this poem is H.W. Longfellow. So I hope that children, आप सबको मेरी ये कविता पसंद आई होगी, आप सबको पोएम समझ में आ गई होगी. If you like my video, if you like my channel, please subscribe and share my channels. प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए. एंड प्लीज़ सपोर्ट मी. आई होप दैट यू ऑल सपोर्ट मी. एंड प्लीज़ आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, यू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, यू राइट इन कमेंट बॉक्स. सो और पास में जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू स्टूडेंट्स. बाय बाय ऑफ, बाय बाय यू ऑल. मीट यू नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय, टेक केयर.